गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएससी पार्ट थर्ड बॉटनी की क्लास में हम प्लांट फिजियोलॉजी का एक प्रयोग हम समझेंगे कि हम उसे किस तरह से करते हैं। आज जो हम प्रैक्टिकल समझने जा रहे हैं वो ट्रांसपिरेशन से संबंधित है, वाष्पोत्सर्जन से संबंधित है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि हमें ये देखना है कि जो पत्ती होती है, पौधे की जो पत्ती होती है, उसकी जो अपर और लोअर साइड, ऊपरी और निचली सतह पर ट्रांसपिरेशन की जो रेट जो होती है उसमें अंतर होता है। अंतर क्यों होता है? क्योंकि ऊपर और निचली जो सरफेस होती है पत्ती की, उसमें जो स्टोमेटा पाए जाते हैं उनके नंबर में अंतर होता है। तो ये एक्सपेरिमेंट जो है शो करेगा कि जो लीफ है उसकी अपर सरफेस या लोअर सरफेस किस पे अधिक स्टोमेटा पाए जाते हैं। और वैसे हम जानते हैं कि लीफ की जो लोअर सरफेस होती है उस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा यानी रंध्र ज़्यादा होते हैं। इसलिए ट्रांसपिरेशन की जो रेट होती है, वाष्पोत्सर्जन की दर जो होती है, वो भी लोअर सरफेस पर ही अधिक होती है। तो इस एक्सपेरिमेंट को हम लैब में किस तरह से करेंगे? तो ऑब्जेक्टिव हमारा है टू स्टडी द रिलेटिव रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द लीफ सर्फेसेस ऑफ डिफरेंट प्लांट्स यूजिंग कोबाल्ट क्लोराइड पेपर। विभिन्न पादपों की पर्ण की सतह से ट्रांसपिरेशन की जो दर है, आपेक्षिक दर है, उसका अध्ययन करना कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की सहायता से। इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हमें जो सामान चाहिए वो है स्टॉप वॉच, फिल्टर पेपर, कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन 3% और ग्लास स्लाइड्स, क्लिप्स, डेसिकेटर और पोटेड प्लांट और पंचिंग मशीन। ये सामान हमें इस एक्सपेरिमेंट के लिए चाहिए। अब है कि हम इसको किस तरह से परफॉर्म करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि कोबाल्ट क्लोराइड पेपर जो होता है उसको तैयार करते हैं। तो इसके लिए हम प्रिपेयर द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर बाय डिपिंग द सिंपल फिल्टर पेपर एंड 3% कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन। 3% सबसे पहले कोबाल्ट 3% कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन तैयार करते हैं। उस कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन के अंदर हम जो सिंपल फिल्टर पेपर होते हैं उनको डिप करते हैं। और डिप करने के बाद हमें उसे स्क्वीज आउट, जो मतलब उसमें से एक्स्ट्रा जो सॉल्यूशन है वो इस पेपर में से हम उसको निकाल देते हैं, स्क्वीज आउट कर देते हैं। ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है, फिल्टर पेपर जिसमें हमने कोबाल्ट क्लोराइड पेपर में इसको सॉल्यूशन में डिप किया। अब हम इस जो फिल्टर पेपर है जो कोबाल्ट क्लोराइड सॉल्यूशन में डूबा हुआ, इसको ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद ड्राई द फिल्टर पेपर एंड कट डिस्क ऑफ सुटेबल साइज। इसकी डिस्क, छोटी छोटी राउंड डिस्क, हम जो हमें जरूरत हो उतनी बड़ी साइज की हम डिस्क काटेंगे। पंच द होल्स इन विथ पंचिंग मशीन। तो पंचिंग मशीन की वजह से हम इसकी जो डिस्क है उसको काटेंगे। पुट दिस पेपर्स डिस्क इन ए डेसिकेटर। और ये जो डिस्क है इनको हम डेसिकेटर के अंदर रख देंगे सुखाने के लिए। इसके पश्चात नाउ टेक ए सफिशिएंट वाटर्ड पोटेड प्लांट। एक गमले में लगा हुआ एक पौधा जिसके अंदर अच्छी तरह से उसमें जो पानी दिया हुआ हो वो हम लेंगे। इस प्लांट के जो पत्तियां होती हैं उसकी अपर और लोअर सरफेस पर, उसकी जो अपर और लोअर सरफेस है उसके ऊपर हम ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की डिस्क, हम जो सूखी हुई है उसको हम रख देंगे। और फिर हम इसको जो रखने के बाद उसके ऊपर जो ग्लास स्लाइड है, दोनों को अपर एंड लोअर सरफेस पर ग्लास स्लाइड लगा देंगे और दोनों स्लाइड्स को हम क्लिप से बांध देंगे ताकि वो टाइट हो जाए। अब हम क्या करेंगे, ये एक्सपेरिमेंट हमने सेट कर दिया। स्टॉप वॉच की सहायता से हम इसमें टाइम नोट करेंगे। क्या टाइम नोट करेंगे कि जो कोबाल्ट क्लोराइड डिस्क लगाई है हमने ऊपर और निचली सतह पर, उसमें जो चेंजेस आ रहे हैं कलर के अंदर वो कितना टाइम में हो रहा है। विद द हेल्प ऑफ स्टॉप वॉच नोट द टाइम टेकन बाय द फिल्टर पेपर टू चेंज द ब्लू कलर टू द पिंक। तो जो पेपर है ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर की वजह से जो हमने फिल्टर पेपर लगाया ये ब्लू कलर का हो जाता है। और जब इसके अंदर लगाने के बाद जब हम इसको पत्ती के ऊपरी निचली सतह पे लगाते हैं तो हमें पता है कि पत्ती से जो है वाष्पोत्सर्जन होता है और जल निकलता है। तो उस जल के निकलने से ये जो ब्लू कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये ब्लू कलर से जो पिंक कलर आ रहा है वो कितने टाइम के अंदर जो कलर चेंज हो रहा है उसको हम स्टॉप वॉच की सहायता से नोट करेंगे।
रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट अंडर डिफरेंट कंडीशंस एंड विद द प्लांट्स ऑफ डिफरेंट हैबिटेट्स एंड हैबिट्स। अब इसको हम अलग अलग प्लांट्स के अंदर कर सकते हैं, डिफरेंट हैबिट्स के, डिफरेंट हैबिटेट्स के प्लांट्स हम ले सकते हैं और इस एक्सपेरिमेंट को हम रिपीट कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से लगाते हैं, ये हमारा प्लांट है, पोटेड प्लांट है, ये इसकी पत्ती है, ये लीफ है, और ये हमने जो है ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है जो हमने अपर और लोअर सरफेस पे लगा दिया है, और इसके ऊपर हमने ये इसको स्लाइड लगा दी है, ऊपर और नीचे, और स्लाइड लगा करके ये दोनों साइड से हमने क्लिप से इसको टाइट कर दिया है। तो ये कोबाल्ट क्लोराइड पेपर, दिस इज स्लाइड, ये क्लिप्स एंड लीफ एंड पोटैटो, ये इस तरह से हम इस एक्सपेरिमेंट को सेट करते हैं। अब देखिए, मान लीजिए हमने 4 तरह के प्लांट्स पे एक्सपेरिमेंट किया। फर्स्ट इज डोरिस पिन्नेटा। तो जब हमने इसकी रीडिंग्स ली स्टॉपवॉच की सहायता से, तो इसमें हमने देखा कि लोअर सरफेस जो लीफ की है वो ब्लू से पिंक कलर, जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर है उसको ब्लू से पिंक होने में 26 सेकंड लगे, जबकि अपर सरफेस को 32 सेकंड लगे, मतलब ऊपर वाली सरफेस है उसने ज़्यादा टाइम लिया। इसी प्रकार होलियोप्टिलिया इंटीग्रिफोलिया है, इसमें भी लोअर सरफेस पे जो पिंक कलर हुआ वो 24 सेकंड में हो गया और अपर सरफेस में 34 सेकंड में। तीसरा प्लांट मान लीजिए हमने लिया फाइकस रेलिजियोसा, तो इसमें भी लोअर सरफेस पे जो टाइम लगा ब्लू से पिंक होने में वो 22 सेकंड का लगा, और जो अपर सरफेस है उसमें जो कोबाल्ट क्लोराइड का ब्लू से पिंक होने में 28 सेकंड लगा। चौथा प्लांट हमने लिया एमिनेंथस विरिडस। इस प्लांट के में जो लोअर सरफेस है उस पर जो कोबाल्ट क्लोराइड पेपर था उसको पिंक होने में 20 सेकंड लगे, जबकि इसके अपर सरफेस पर लगे कोबाल्ट क्लोराइड पेपर को 29 सेकंड लगे। तो इस प्रकार से हम कोई भी प्लांट, 3 या 4 प्लांट्स हम इसको ले सकते हैं अपनी सुविधा के अनुसार, और इस एक्सपेरिमेंट को हम करते हैं। अब ये जो रिजल्ट है ये क्या शो कर रहे हैं? तो ये रिजल्ट ये शो कर रहे हैं कि लोअर सरफेस है उसके ऊपर जो ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हुआ और अपर सरफेस पे कम हुआ। और क्यों हुआ? ये आप जानते हैं कि ट्रांसपिरेशन जो होता है वो स्टोमेटा यानी रंध्रों के द्वारा होता है, और लोअर सरफेस पर हमेशा नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होते हैं। तो नंबर ऑफ स्टोमेटा ज़्यादा होंगे तो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन ज़्यादा हो गई, और पानी जो है ट्रांसपिरेशन में ज़्यादा निकला, और उसकी वजह से जो ब्लू कलर है वो पिंक में कन्वर्ट हो गया। और अपर सरफेस है उस पर नंबर ऑफ स्टोमेटा कम होने की वजह से इसमें जो ब्लू कलर से पिंक में कन्वर्ट होने में लोअर सरफेस से अधिक समय लगा। अब है कि ऑब्जर्वेशन एंड रिजल्ट, क्या हमने इस एक्सपेरिमेंट में हमने क्या ऑब्जर्व किया और क्या रिजल्ट निकला। टाइम टेकन फॉर चेंज इन द कोबाल्ट क्लोराइड पेपर कलर फ्रॉम ब्लू टू पिंक इज लेस ऑन लोअर सरफेस इन कंपेरिजन टू अपर सरफेस, कि लोअर सरफेस पर जो ब्लू से पिंक कलर होने में, कन्वर्ट होने में कम टाइम लगा अपर सरफेस के कंपेरिजन में। सो क्विक चेंज इन द कलर ऑफ द लोअर सरफेस रिफ्लेक्ट्स द हायर रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन फ्रॉम द सरफेस देन द अपर सरफेस। तो लोअर सरफेस पर जो अधिक क्विक चेंज हुआ है वो ये प्रदर्शित करता है कि इस सरफेस पर ट्रांसपिरेशन की जो रेट है वो अधिक है अपर सरफेस की तुलना में। और ये क्यों होता है कि जो स्टोमेटा है पर यूनिट एरिया के अंदर स्टोमेटा, या हम कहते हैं कि फ्रीक्वेंसी जो है स्टोमेटा की वो अपर सरफेस से लोअर सरफेस पर अधिक होती है, इसीलिए जो है ब्लू कलर से पिंक में जल्दी कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक्सपेरिमेंट हमें यह शो करता है कि पत्ती की निचली सतह पर पत्ती की ऊपरी सतह से अधिक रंध्र पाए जाते हैं। थैंक यू।